हेलो 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 हेलो। हाँ भाइयों। अरे मोर आवाज पहुंचा थी कौनों के पास की नहीं। हम बहुत अच्छे हैं परमार जी। नमस्कार। रंजन साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? बुंदेलखंड फिल्म उद्योग में आप सभी भैयन को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मोरे पूरे बुंदेलिन भाईन को जगदीश को राम राम पहुँचे। मोरो राम राम स्वीकार करो सभी मित्र बंधु। राजू तिवारी जी नमस्कार, आप कैसे हैं? हालांकि मुझे अभी किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? राजू तिवारी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? परमार जी राम 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 राम। जय बुंदेलखंड। हाँ, लाइव 5 लोग जुड़ चुके हैं, पर मेरे पास किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। रंजन जी मेरी आवाज़ आ रही है सबके पास? रंजन जी हमारे परम मित्र हैं, बहुत अच्छे कुशल निर्देशक हैं और बुंदेलखंड का साहित्य बहुत कुछ इन्होंने अपने पास संभाल कर रखा हुआ है, जो हम बुंदेलियों की धरोहर है। इसी क्रम को देखिए आरिफ शेडोली जी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ बहुत अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं तो फिर मैं अपना शुरू करूँ। बस मुझे ये बताइए क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? मित्रों मेरा समय हो चुका है, तो सर्वप्रथम बुंदेलखंड की जय और बुंदेलखंड के देवी देवताओं की जय। हमारे बुंदेलखंड फिल्म विकास को एक माला में परोने के लिए, एक माला बनाने के लिए सबसे आगे आए हैं हमारे आरिफ शेडोली जी, जीएस रंजन जी जो मुंबई में बैठे हैं, कुशल निर्देशक हैं। एक हमारे मित्र हैं अंजनी जी, वो भी निर्देशक हैं, वो भी मुझे समय समय पे अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं और उनके अनुभव के आधार पे मैं आपसे बात करूंगा। हमारे आरिफ शेडोली जी जिन्हें आप जानते हैं अच्छी तरह, आपने अगर सीरियल चिड़ियाघर देखा हो तो उसमें आरिफ शेडोली जी ने निम्न प्रकार के रोल निभाए हैं। कई बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आरिफ शेडोली जी, और उन्होंने कई भेष बदल बदल कर कई रूप में कई कैरेक्टर में वो आए हैं। और मैं अपनी
इस वाणी को यही विराम देता हूं और कोशिश करता हूं कि बुंदेली में मैं आपसे बात करूं। तो भैया सबन का राम राम। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मैं चाहता हूं जितने मेरे बुंदेली भाई हैं, चाहे वो कलाकार हों, चाहे वो गावे वाले हों, चाहे बजावे वाले हों, चाहे बांसुरी वादक हों, चाहे ढोलक वादक हों, सब लोग हमारे ही कार्यक्रम में जुड़ो। आप अधिक से अधिक आप सब जुड़ जाओ तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत हो जाए और ताकि हम कछु न कछु अजी को हमें बुंदेलखंड भर में फेमस नहीं करने आए, हमें फेमस करने हैं देश विदेश में। भारत की बात ना करो, हाँ हम इसको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे और जितने भी लोग हैं अपने मित्र हैं हम सबको जोड़ेंगे। जी हाँ, अब चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे निर्देशन के क्षेत्र में हो, लेकिन बुंदेलखंड का निवासी होना चाहिए और बुंदेलखंड के लिए समर्पित होना चाहिए। जो बुंदेलखंड को समर्पित होगा वो देश को समर्पित होगा और वो देश का विकास करेगा। इसलिए मैं आप सबसे एक ही आग्रह करूंगा। हर्षरूप जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, आनंद गुप्ता जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि अभी हाल में ही देखिए 3 तारीख को इब्राहिम आजमी जी हैं, वो ख़त्म हुए हैं। एनएसडी के बहुत अच्छे, जब तक वो छात्र थे तो छात्र रहे, उसके बाद कुशल निर्देशक रहे, राइटर रहे और उनके अंदर सीख के ओमपुरी जैसे कलाकार पैदा हुए, गोविंद नामदेव जी। मैं उनको आज सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं कि वो उन्होंने साहित्य के लिए बहुत कुछ, और इस बुंदेलखंड की धरती में अकेले नहीं, कुछ समय तो महोबा में मुंशी प्रेमचंद भी रहे, पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते थे और रहते थे महोबा में। हमें सौभाग्य है कि हम उस जगह पर हैं महोबा में जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी बहुत सारी रचनाओं का आविष्कार किया, लिखा। तो भैया मैं तो एक ही बात कहूँ, बांदा से अपने बाबू केदारनाथ जी अग्रवाल, चिरगांव से अपने मैथिली शरण जी गुप्त, ये बुंदेलखंड साहित्य से भरा हुआ है, प्रतिभाओं को निकालने की जरूरत है। तो भैया मोर तो एक ही विनती है आप लोगों से कि जो ये प्रयास शुरू किया गया है, अब इसमें एक एक फूल बन के कितना विशाल माला बन जाए, उसके अंदर हम सब लोग आ जाएं और बुंदेलखंड का कला के क्षेत्र से, कला के माध्यम से हम जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और भैया बातें तो बहुत हैं, अब मैं अपनी घर ही की बात बताऊँ दूँ कि हमारे घर में हम 6 भैया आते, भगवान ने ही भैया कर ले लो है हमसे, लेकिन कहूँ को हमारी लाइन पसंद ना आती, कला की लाइन पसंद ना आती, हमारे पिताजी का पसंद ना आती, नहीं तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँचते। लेकिन फिर भी हमने प्रयास बंद नहीं किया, अपने घर की जिम्मेदारियां निभाई और उसके बाद हम बम्बई पहुँचे और बम्बई में हमने बहुत किया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। आपने फिल्म देखी होगी प्रकाश झा जी की अपहरण, उसमें भी एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। मधु भंडारकर जी की आपने देखी होगी आन, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया था, एक गुंडे का कैरेक्टर किया था जिसमें रवीना टंडन का रेप भी था और शत्रुघ्न सिन्हा जी मुझे पकड़ते हैं, मारते हैं और थाने में लाके बंद करते हैं, ये सब सीन उसमें था। और सबसे पहले मुझे चांस दिया था एक श्रीवास्तव जी हैं, उस समय उन्होंने वो सीरियल डायरेक्ट करे, अजीत श्रीवास्तव नाम है उनका, और सीरियल कर रहे थे भाग्य न बाँचे कोई, ईटीवी से आता था और उसमें मैंने एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी। वो मेरा पहला एपिसोड था सीरियल का, और दूसरा था जस्सी जैसा कोई नहीं। जी हाँ, उसमें मैंने जज का कैरेक्टर किया था, ऑर्डर ऑर्डर।
और जस्सी जी उसमें पूरी टीम को बहुत हंसाती थी। बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी एक्टर्स हैं। मैंने दूसरा सीरियल लाइफ में वो किया था, फिल्में कई की हैं। उसके बाद मैंने अपनी खुद की निर्माण क्षेत्र की कंपनी डाली, कबीर होम प्रोडक्शन। जी हाँ, कबीर होम प्रोडक्शन के तहत पिछले वर्ष हम लोगों ने एक फिल्म बनाई थी, प्रगति एक प्रेरणा। उसमें सारे कलाकार, गांव, घर, एक्टर कोशिश की थी कि बुंदेली हो, बुंदेली भाषा का प्रयोग किया था और उसको हमने यहीं महोबा में ही शूट की थी। किन्हीं कारण बस वो अभी रिलीज़ नहीं हो पाई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग फिर से जनवरी तक एक फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अच्छी स्टार कास्ट के साथ मृत्यु भोज। जो आज की कुप्रथा है, गरीब आदमी है, वो अपने घर का एक सदस्य खोता है और खोने के बाद उसके अंतिम संस्कार से लेके और भोजन तक उसके ऊपर इतना कर्ज लग जाता है, क्योंकि वो संस्कार हैं, वो आदर्श हैं जो पूरी रीति रिवाज से चले आ रहे हैं और उसे हमें करना है। और ये सोचकर वो लाखों का कर्ज ले लेता है और उसको कर्ज को साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल चुकाता है। उसके ऊपर एक हम अपना प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। शिव मोहन जी नमस्कार, रिछारिया जी नमस्कार, उत्तर प्रदेश फिल्म फाउंडेशन के आनंद गुप्ता जी, आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, नमस्कार है। आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं। बस मेरी प्रेरणा यही है कि हम सब लोगों को एक सूत्र में बंध के काम करना है और इसमें हमें बहुत लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। आदरणीय राजा बुंदेला जी हैं, आदरणीय राम बुंदेला जी हैं, हमारे फिल्मी कलाकार भाई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें कहते हैं जगदीश भाई आप आगे आओ, हम सब आपके साथ हैं। और हम आपसे कहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं। बुंदेलखंड फिल्म विकास को मजबूत करें, उद्योग को मजबूत करें, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को मजबूत करें और खुद भी मजबूत हों। और ये निश्चित मानिए, हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें सिर्फ बुंदेलखंड का ही कलाकार काम करेगा। म्यूजिक होगा बुंदेलखंड का, एक्टर होगा बुंदेलखंड का, डायरेक्टर होगा बुंदेलखंड का, लाइट मैन होगा बुंदेलखंड का, डीओपी होगा बुंदेलखंड का। हाँ भैया, ऐसे ही हमारो प्रयास है। और माँ बाप को तो आशीर्वाद सदैव बनो रहा। हमारे सब विरोध में होने के बाद भी हमारे पिताजी अंत में एक ही शब्द कहते हैं कि बेटा जी में तुम्हें अच्छो लगे सो करो, हमारे काम आए समझाएं को सो हम समझा दे कि भाई तुम्हारे भाई को प्रोफेसर है, को डॉक्टर हैं, तो तुम बेटा ये लाइन में कहे जात, लेकिन हमें संतोष यही लाइन में मिलत है। और इसे हम और कछु नहीं है, एक अंदर जो प्रतिभा होती है, जो आपका संकल्प होता है, जो आपने सपने सालों सजाए हैं, उसको कहीं ना कहीं तो प्रकट करना ही पड़ेगा। तो कि आप सब लोग आए और हम सब आपके साथ होंगे और आप हमारे साथ होंगे। और मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। आप मुझे सुझाव भेजें। आप चाहें तो मेरा नंबर लिख सकते हैं, आप चाहें तो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग में मैसेज लिख के डाल सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, अब ये सारा जो है वर्क है, इसमें कई लोगों को इकट्ठा करने में, इतने सोते जाए में कितना टाइम लगत है, कितना उनका एकत्रित करने होता है, उसके बाद भी हम लोग फिल्म का निर्माण कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में ही आरिफ जी ने और मैंने एक लघु छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो कऊ कारण बस शायद आज रिलीज करने आती होगा। अब आरिफ जी उसकी बाकी की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, शायद वो शाम तक करें या कल करें, या उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसको सुधार रहे हों, ठीक कर रहे हों। हालांकि हम लोगों ने शूट किया है और उसको प्रेजेंट करने का आज ही था कि हम आज कुछ प्रेजेंट करेंगे, आपको दिखाएंगे।
एक बाप बेटे की कहानी दिखाएंगे। आप अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। आपका कमेंट्स हमारे गति को और गति प्रदान करेगा और इस बुंदेलखंड विकास बोर्ड में आने के लिए, उद्योग में आने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसमें एक नहीं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, अभी क्राइम पेट्रोल के डायरेक्टर हैं सुनील जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे मुकेश तिवारी जी सागर के रहने वाले हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। और जो रह गए हैं, हमारा प्रयास है हम उनको जोड़ेंगे। बुंदेलखंड के लिए ये सब लोग तैयार हैं। एक बार इनफॉर्मली हमसे गोविंद नामदेव जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, बुंदेलखंड के विकास के लिए हम करेंगे भाई, जगदीश जी आप लोग आगे आइए, करेंगे कुछ। तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो हमें सहयोग देंगे, धन से, मन से, तन से, मार्गदर्शन से, वो हमें मिल रहा है और आपका प्यार है। और हम ये चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जो आया है वो हमारे लिए बड़ा स्वर्ण अवसर बनकर आया है और उसका हम लोग मुंबई से भाग के अपने अपने घर आ चुके हैं और घर में ही अब कुछ करना है। आपको और हमको मिलकर करना है। आपके पास अच्छा सब्जेक्ट हो, अच्छी कहानी हो, आप आगे आए, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग में सबमिट करें, हम उस पर विचार करेंगे। हमारे इन्हीं मित्रों के बीच में अगर कोई फाइनेंसर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, आवें, हम कम पैसे में बेस्ट पिक्चर बनाकर उनको देंगे। जो पिक्चर मुंबई के अंदर 2 करोड़ 3 करोड़ में बन के तैयार होती है, हम उसको 60 लाख से 90 लाख के बीच में तैयार करके देंगे। क्योंकि हमने अपनी मेहनत का परिश्रम नहीं लेना है, हमें बुंदेलखंड को मजबूत करना है, बुंदेलखंड के कलाकारों को मजबूत करना है। कितने कलाकार हैं और कितनी विधियां हैं यहाँ पर, नृत्य की कितनी विधियां हैं, होरी ले लें, दीवारी ले लें, अरे इस सबका हमें विकास करना है। जब हम उनको पर्दे पे लाएंगे, लोग देखेंगे, तब तो जानेंगे कि बुंदेलखंड में अरे वाह ढिबरियाही भी होती है और वो ऐसा नृत्य होता है। जी हाँ, अरे दिवाली देखिए कितनी शानदार खेली जाती है। दिवाली के मौका में आप देखिए बांदा में क्या लाठियों की चढ़ 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 डिग 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 डिग, और आपके अंदर जोश आता है। हमारे यहाँ आला एक ऐसा गायन है, वीर रस में आला हम गा दें तो बैठे बैठे आपके हाथ पांव में तलवारें जैसी फड़कने लगेंगी और आपके अंदर जोश आ जाएगा। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी विधियां हैं, लेकिन बस इनको हमें आपके सामने लाना है और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हमें अपना सहयोग देंगे। निर्मला जी नमस्कार, कैसी हैं आप? विजय सैनी जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बस आज ही हुआ आपसे मिलने का फेसबुक के माध्यम से, हमने कहा अपनी दिल की बात हम आपसे करें तो हम कर रहे हैं। आरिफ शेडोली जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सुनील जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी हाँ, आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे, मेरा कार्यक्रम आप देखते रहें, मुझे आशीर्वाद देते रहें, हमारे पूरे बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को अपना आशीर्वाद देते रहें और हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ें, ताकि एक एक और मिलकर 11 बने और हम किसी उच्च स्तर तक पहुंच सकें। बात करने के लिए तो आपके पास बहुत है, मैं आपसे क्या कहूँ, दिल में तो बहुत सारे उल्लास है घर, लेकिन उसको मैं बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा कर जाएंगे, अच्छा नहीं कुछ बहुत अच्छा करेंगे। जी हाँ, और वो बुंदेलखंड के बैनर में करेंगे। जी हाँ, आइए सर।
और मुझे कुछ सुझाव दीजिए। लाइक्स कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरी पूरी टीम को कीजिए जो इसमें लगे हुए हैं दिन रात। आरिफ शेडोली जी लगे हैं, जीएस रंजन जी लगे हैं और बहुत सारे साथी लगे हैं। झांसी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री तैयार है, इतने आर्टिस्ट हैं झांसी के अंदर कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जितने भी बुंदेलखंड के लोग हैं इनको हमें समेटने की जरूरत है। हम इनको समेटेंगे क्योंकि इनसे हमारे बुंदेलखंड का भविष्य है। हमें बुंदेलखंड को, हमारे कलाकारों को, अब बुंदेलखंड में इतने अच्छे अच्छे बांसुरी वादक हैं। अब तो एक लतीफ़ हुआ करते थे, अब वो तो मैं उनसे कई सालों से नहीं मिला हूँ। उन्होंने मेरे 10 गाने रिकॉर्ड किए थे और उनकी इतनी बेहतरीन बांसुरी की प्रशंसा हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। कन्हैया कैसे जीता जागता उदाहरण है। सारे बुंदेलियों को इकट्ठा करके लोकगीत तैयार करता है और तरह तरह के लोकगीत तैयार होते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जितना भी बुंदेलखंड में जितना हमारा साहित्य है उसको हम उजागर करें, आपके सामने लाएं। आपके सामने लाएं और सब मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम दें। अपने सुझाव देते रहिए, अपने सुझाव भेजते रहिए, हमसे जुड़ते रहिए। और हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री से हमारे कितने भाई हैं, 1 महीने वहाँ संघर्ष करते हैं, घर घर जाते हैं, एक एक प्रोडक्शन हाउस जाते हैं और उसके बाद महीने में 5 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 10 दिन काम मिलता है। 3000 से 5000 रुपये तक उनका परिश्रम मिलता है। घर का किराया ही उनका 15000 निकल जाता है। हम अपने घर में रह के हम इस इंडस्ट्री को क्यों मजबूत नहीं कर सकते? इस पे विचार करने का समय है। आप और हम मिलकर विचार करें कि जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में हीरो बनने गए थे और किसी वो सफल नहीं हो पाए, उनको छोटे मोटे कैरेक्टर रोल ही मिले, हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे, हम उनको काम देंगे और वो यहाँ प्रतिभा अपने पास अपना बैनर बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, इसीलिए इसका निर्माण किया गया, गठन किया गया। और लॉकडाउन में सब लोग एक समय बैठे, कुछ निकालना चाहिए, कुछ निकला। विजय सैनी जी से भी मेरी बात हुई है, मिले हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे निर्देशक हैं। वो भी क्राइम पेट्रोल करते हैं, वो तो फ्रीलांस हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छे इंसान हैं और वो एक अच्छे एक्टर भी हैं। आपने उनको निर्देशन के रूप में देखा हो तो उनको एक कलाकार के रूप में भी जानता हूँ। अच्छे डायरेक्टर, लेकिन अच्छे किसान भी। और साहित्य देखिए, बुंदेलखंड की क्या पूरे इंडिया के पूरे साहित्य की वो खोजबीन में ही लगे रहते हैं। कहाँ कौन सा गीत है, कब डब करना है, उनको जहां मौका मिले। ये भारत की धरोहर है और हमें अब आपको मिलकर